कोई ग्रह अपने ट्रांजिट में पॉजिटिव फल देगा या नेगेटिव फल देगा। आज इसका बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको सीखना है दशा कैसी चल रही है। अगर दशा खराब चल रही है तो पॉजिटिव ट्रांजिट कोई फल नहीं दे पाएगा। दशा अगर अच्छी चल रही है तो तब भी वो अच्छा फल दे देगा, पर वो पॉजिटिव ट्रांजिट होगा तभी देगा। पॉजिटिव दशा प्लस पॉजिटिव ट्रांजिट इज इक्वल टू गुड रिजल्ट। अदरवाइज थोड़ी चीज़ें ट्रांजिट के बिना भी काफ़ी हद तक चल जाती है दशाओं से। जैसे मैरिज में ट्रांजिट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लड़ाइयाँ की डेट ही निकलती है। लड़ाई अगर सुलझ ही जानी है अगर दशा अच्छी चल रही है। मूड हो गया, मूड एक दिन पर्टिकुलर हम निकाल पाएंगे ट्रांजिट में कि खराब कब हो रहा है, एग्जैक्ट हफ्ता भी निकाल देंगे काफ़ी बार। तो उसमें काम आ जाता है ट्रांजिट। तो आज ट्रांजिट समझते हैं। मान लो किसी की चल रही है पॉजिटिव दशा, ठीक है, किसी की चल रही है पॉजिटिव दशा। अब पॉजिटिव दशा में पॉजिटिव ट्रांजिट कैसे होगा? ये है एक ट्रांजिट ऐप, ज्योतिष ऐप है ये। हम ज्योतिष ऐप पे सीखेंगे। ये लो, अब इसके अंदर लगाएंगे किस राशि का ट्रांजिट देखना है। लो मेष का देखेंगे, मेष की कुंडली है। इस मेष की कुंडली में मून और सैटर्न मैरिज के लिए नेगेटिव है, बाकी सारे प्लैनेट पॉजिटिव है, ठीक है। राहु और मार्स मूड के लिए बहुत खराब है इस कुंडली में। बाकी प्लैनेट में मूड खराब है पर कम खराब है, पर इनमें ज़्यादा ही खराब है, डिप्रेशन एंग्जाइटी दोनों है। तो हम ट्रांजिट देखेंगे कैसे, ये समझो, बड़ा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले पॉजिटिव प्लैनेट पॉजिटिव हाउसेस से निकले तो उसे कहेंगे पॉजिटिव ट्रांजिट। कैसे? मैरिज के लिए 2 7 11 पॉजिटिव है, तो जब भी कोई पॉजिटिव प्लैनेट इन हाउसेस से निकल रहा होगा पॉजिटिव दशा में, तभी वो एक पॉजिटिव ट्रांजिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई प्लैनेट किसी चीज़ के लिए नेगेटिव है और वो पॉजिटिव हाउसेस से निकले, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिविटी में दिक्कत करता हुआ जा रहा है। जैसे मून है, मून खराब है तो मून ट्रांजिट करेगा पॉजिटिव हाउसेस से, तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है। पर दशा ज़्यादा मैटर करेगी, दशा से ही होगा पहला डिसीजन। ट्रांजिट तो एंड में वेरिफिकेशन है एक तरह से कि हो पाएगी वो चीज़ या नहीं। जैसे जॉब हो गई, कोई प्लैनेट फाइनेंशियली पॉजिटिव है, जैसे किसी का वीनस पॉजिटिव है इस चार्ट में, तो वीनस जब भी 7th हाउस से निकलेगा, जो कि बिजनेस का है, या 10th हाउस से, या 11th हाउस से, या सेकंड हाउस से भी, या फिर इनको एस्पेक्ट करता हुआ निकले, दूसरा रूल ट्रांजिट का, या फिर वो कंजंक्ट हो जाए किसी और पॉजिटिव प्लेनेट के साथ, तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव ट्रांजिट है। अगर वो किसी और प्लेनेट से म्यूचुअल एस्पेक्ट में भी आ जाए तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रांजिट है। ट्रांजिट बहुत तरीके से हो सकता है, ये मेन 4 तरीके हैं। पॉजिटिव हाउस से निकलना, पॉजिटिव हाउस को एस्पेक्ट करते हुए जाना, उसके अलावा एक कंजंक्शन हो जाना पॉजिटिव प्लैनेट, दो पॉजिटिव प्लैनेट का। तीसरा कि वो म्यूचुअल एस्पेक्ट में आ जाए। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट, प्लैनेट की ओरिजिनल पोजीशन, वो उसके ऊपर से भी जब निकलता है वो अपने फल का देता ही जाएगा। मान लो, मतलब मान लो कि सैटर्न नेगेटिव है मैरिज के लिए और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से निकल रहा है, यहाँ पे पहले घर में है, तो वो जब भी पहले घर से निकलेगा तो वो इशू करेगा ही करेगा इस कुंडली में। अब इस कुंडली में पहले घर से शनिदेव निकल तो रहे नहीं, पर अगले साल जब वो अपनी पहली राशि में वापसी आ जाएंगे, अगले से अगले साल भी आ सकते हैं, तो तब वो मैरिज में करेंगे दिक्कत। ये देखो 28 डिग्री हो गया है, तो अगले साल के अक्टूबर तक आ जाएंगे, ये देखो। तो इस टाइम मैरिज में आएगी दिक्कत। अब वो तभी आएगी जब दशा पॉजिटिव नहीं चल रही, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। दशा के बिना ट्रांजिट का कोई अर्थ नहीं है। और हाँ, जितना आज तक आपने सुना था इंटरनेट पे कि ये ट्रांजिट होने से इन राशि को ये फल मिल जाएगा, या ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो इसलिए बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही नहीं किसका कौन सा ग्रह पॉजिटिव है, किसका कौन सा ग्रह नेगेटिव है। दूसरा, हमें ये नहीं पता किसकी कौन सी दशा चल रही है। तो इसलिए ट्रांजिट के जितना हमें मिलता है हॉरोस्कोप, ये सारी चीज़ें एकदम फेक होती है। इसलिए कभी हमें इनका रिजल्ट नहीं मिल पाता। वो बताते हैं करोड़पति बन जाएंगे 3 राशि के लोग, वो नहीं बन सकते। मतलब ऐसे नहीं बोल रहे नहीं बन सकते बुरी वे में, बट इनके बोल जाने से नहीं बन सकते। अच्छी मेहनत, अच्छी दशा और अच्छे ट्रांजिट्स वही ला के देते हैं फल, सीधा काम नहीं हो जाता। बुरे ट्रांजिट के भी यही 5 रूल लगा लेना। ओरिजिनल पोजीशन देखता हुआ जाए या उससे निकल जाए। दूसरा, कंजंक्शन, सेम 2 टाइप के प्लैनेट्स का, 2 नेगेटिव्स का हो गया तो वो नेगेटिविटी बढ़ गई। उनका म्यूचुअल एस्पेक्ट, और नेगेटिव हाउसेस या पॉजिटिव हाउसेस से ट्रांजिट। मैरिज के लिए जैसे 1 6 10 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हाउसेस है।
यहाँ से निकलेगा प्लैनेट, प्रॉब्लम होगी। जैसे शनिदेव पहले घर में आए तो प्रॉब्लम होगी। इसी तरह पॉजिटिव हाउस से ट्रांजिट होगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पर इन दी एंड ट्रांजिट से पहले दशा देखनी है, दशा कैसी चल रही है। सीधा ट्रांजिट नहीं देख लेना, कोई प्रिडिक्शन नहीं आएगा, सारी प्रिडिक्शन वेस्ट हो जाएगी।